पे मौजूद थे जिस रोड पे हंगर स्ट्राइक चल रही थी। तो अभी यहाँ पे भाजपा के एक्स मिनिस्टर माननीय सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे पहुँच के आपको क्या रिस्पांस लगा इन लोगों से? ये बहुत ही प्रसिद्ध रोड है, माँ मचेल वाली, जिसके प्रति समस्त जनता में एक श्रद्धा है, आस्था है। उस मचेल के लिए ये रोड जा रही है। इस रोड का जो नॉमेनक्लेचर है वो अठोली पलाली है, बट प्रोजेक्ट ये मचेल के लिए बनाया गया है। अठोली पलाली रोड में जो गांव पलाली बीच में आता है, यहाँ के लोगों की बहुत देर से डिमांड है कि ये रोड पलाली के लिए है और हम रोड से वंचित हो रहे हैं। बहुत बार हमने मीटिंग्स की डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने हमें गुमराह किया टाइमली। पिछले कुछ दिनों से सरपंच साहिबा की इस नेतृत्व में पलाली गांव यहाँ रास्ते में बैठा हुआ है और इनकी ये मांग है कि भाई हमें रोड से क्यों वंचित किया जा रहा है। मैं आज इन लोगों के बीच में आया, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, बहुत स्वाभाविक है कि भाई हमें भी रोड चाहिए। टेक्निकली जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ने कोर्ट में एक प्लान सबमिट किया है, एज पर प्लान रोड इन लोगों को मिलता है। मुझे सिर्फ गिला डिपार्टमेंट से ये है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि पिछले 7 दिन से लोग यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अभी तक कोई भी ऑफिसर इनकी सुध लेने नहीं आया, बिल्कुल इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। बहुत ही विडंबना है जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस पूरे भारत वर्ष की सेवा में लगे हैं, आम जनमानस की सेवा में लगे हैं, वहीं पर कुछ ऑफिसर्स, भ्रष्ट ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स सरकार की इमेज को धूमिल करने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं कि जनता, लोग सड़कों में बैठे हैं और उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। बहुत ही मुझे लगता है कि जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अभी मैंने यहाँ पे, चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नए डिप्टी कमिश्नर साहब कल आए हैं, मैंने यहीं से उनसे ये गुजारिश की कि परसों के लिए एक मीटिंग कॉल की जाए डिपार्टमेंट की, और यहाँ के भी कुछ लोग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में वहाँ पे बैठेंगे और डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि भाई ये लोग आपके पास आए हैं, आपसे भी मांग की, आपने फुलफिल नहीं की तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है, इनको क्लियर किया जाना चाहिए कि भाई ये आपकी जो इच्छा है वो क्या है। क्योंकि ये 2 गांवों के बीच में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं ये डिपार्टमेंट। मचेल वालों को भी कुछ बोलते हैं, पलाली वालों को कुछ बोलते हैं, 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में सारी क्लैरिटी हो जाएगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जो परसों मीटिंग होगी ये फ्रूटफुल होगी, सबके हक में होगी, चाहे वो पलाली वाले हैं इनके हक में होगी, चाहे मऊ वाले हैं इनके हक में होगी, चाहे मचेल वाले हैं इन सब के हक में होगी। अगर डिपार्टमेंट थोड़ा सा भी दिमाग लगा के यहाँ पे काम करे तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है और लोगों को सड़कों पे आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आज हायर ऑफिसर्स से भी बात करूंगा, चूंकि यहाँ पे फ़ोन का सिग्नल बहुत कम है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात करूंगा, मैं एलजी हाउस तक भी ये बात पहुंचाऊंगा और कोशिश करता हूं कि जो लोगों की डिमांड है, जेन्युइन है, वो पूरी हो और कोई भी हमारा गांव इसमें वंचित न रहे। माँ मचेल के दरबार में रोड जल्दी पहुंचे, लोगों की आस्था और श्रद्धा को पूरा आदर करते हुए वहाँ पूरे, मुझे लगता है पूरी स्टेट से लोग आते हैं, उनका सम्मान करते हुए इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करें। यही मेरी प्रार्थना थी इन लोगों से और इन्होंने माना। जब तक मीटिंग होती है तब तक अभी ये इस प्रोटेस्ट को, धरना को समाप्त करते हैं। मीटिंग के डिसीजन के बाद इनका अपना जो फैसला होगा वो करें। सर कई साल हो गए इस रोड के काम को। इस बीच में सर आपकी सरकार, भाजपा की सरकार भी स्टेट में रही, तो फिर भी सर ये रोड आगे नहीं पहुंच रही, आखिर क्या करना है? बार बार देखिए रोड पे सर विवाद। मेरी सरकार, हमारी जो सरकार रही, ये रोड उस वक़्त इसका पेच फंसा था मसूगढ़ में। आपको पता होगा उस दिन भी मैंने बहुत मशक्क़त की और उस पेच को निकाला।
अभी यहाँ पे भी मैं 2-3 बार आया, लेकिन स्पॉट दूर होने की वजह से जो टेक्निकल चीज़ थी वो समझ नहीं आई हमें। बदकिस्मती से सरकार गिरने के बाद अफसरों ने, डिपार्टमेंट ने अपनी मनमानी की, जिस वजह से आज ये हमें दिन देखना पड़ रहा है। गंगाराम जी, क्या आपने अपने हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दी? बिल्कुल नहीं, मैंने अपने हंगर स्ट्राइक ख़त्म नहीं किए। हाँ, इतना है कि हमारे पूर्व मिनिस्टर श्री सुनील शर्मा जी जो यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने जो सजेशन दी हमें वो अच्छी लगी, जिसके लिए हम परसों मीटिंग में जा रहे हैं अपनी टीम लेके। वहाँ पर क्लियर होगा क्या डिपार्टमेंट क्या फ़ैसला देती है क्या नहीं। लेकिन गंगाराम तब तक खाना नहीं खा रहा है और ना ही खाएगा जब तक अपने पलाली की जनता को अपना हक नहीं दिलाएगा। टेक्निकलिटी अगर मतलब डिपार्टमेंट जो वहाँ पे आपकी मीटिंग होगी, अगर रोड जो है बाय प्लेन अगर मचेल के लिए जाता, नीचे से ही जाता, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मेरा अगला स्टेप यही होगा कि वो चीज़ मैं होने नहीं दूंगा। पहले वो पलाली पहुँचाए, पलाली के नाम से है, फिर मचेल जाए, दुनियादारी कहाँ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए उसके लिए तो फिर हम और डटे रहेंगे कि जब तक पलाली नहीं पहुँचाओगे इसी रोड को, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। अभी सुनील शर्मा जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? सुनील शर्मा जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि जो डिपार्टमेंट ने जो किया है, बेईमानियाँ जो की हैं, उनके लिए मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। सब ऑफिसर्स आएंगे, वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वहाँ क्या हल निकलता है उसके बाद बात चलेगी। अगर वो मान जाते हैं, जिस पे हम डिपार्टमेंट के लिए भी चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का और सरकार का भी, भारत सरकार का भी पैसा फिजूल खर्च ना हो। जो उन्होंने मऊ में जिक लगाना है, वो यहाँ पीछे यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ग्रेड लगा के एक जिक लगाकर मतलब थोड़ा ऊपर कर दिया जाए तो सीधा मचेल चले जाएगी, और वहीं से मतलब हमें लिंक भी दे दी जाए, पलाली की जनता को पूरे हर गांव में रोड मिले। यही आश्वासन दिया है शर्मा जी ने। अगर इसको वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं पहले इसी रोड को हमें वो पलाली में पहुंचा दे, तब जाके हम चुप बैठेंगे, अदरवाइज हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सर आपने कहा कि वो मीटिंग होने वाली है परसों। अगर वो मीटिंग नहीं होती है तो क्या आप गंगाराम जी के साथ में यहाँ पे धरने में बैठे? क्यों अगर नहीं होती है सर? बाई चांस अगर मीटिंग सक्सेस नहीं होती है सर? क्यों नहीं होती है सर? हम यही देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप नेगेटिव बातों को एक्सप्लॉइट करेंगे। हम क्यों बोले नहीं होगी? सर हम एक सकारात्मक सोच लेके हैं कि भाई हम करवाएंगे, क्यों नहीं होगी? पहले ही क्यों नहीं? सर जनता यही आश्वासन पहले नहीं क्यों? इनका काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, नहीं पहले ही होना चाहिए। वो आपका काम है न्यूज़ बनाना, हमारा काम है काम करवाना। ठीक है। यहाँ से लोकल से जानना चाहेंगे कि जो सुनील शर्मा जी ने आपको आश्वासन दिया, क्या आप इस पर संतुष्ट हैं? देखिए, आपका थैंक्स सुनील शर्मा जी के कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। इस प्रोटेस्ट के चलते आज 7वां-8वें दिन हंगर स्ट्राइक पे जो था, इसके चलते सुनील शर्मा जी से लगातार टच में थे गंगाराम जी और हम भी एज यूथ, और इन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द से जल्द वहाँ पर आएंगे। इनके कुछ पर्सनल फैमिली ऑब्लिगेशंस भी कुछ थे, जो कि ठीक है, जायज़ है, और लेकिन ये आए जितना जल्दी आ सकते थे। हम इनका आगमन का जो है स्वागत करते हैं, तहे दिल से मशगूल भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं बहुत छोटी सी स्टोरी में इसको कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कुछ कहते हैं, देयर आर 2 पार्टीज़। PMJSY एक पार्टी है, पलाली वाले पार्टी हैं। पलाली वाले दे हैव बीन क्लेमिंग फॉर द पोजेशन ऑफ द राइट मैप, एंड जो है PMJSY वाले दे आर क्लेमिंग फॉर द पोजेशन ऑफ देयर राइट मैप, देयर प्लान, देयर DPR एंड एवरीथिंग। अब इसके बीच में मंत्री जी का जो आश्वासन है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आई विल मेक दम इंट्रोस्पेक्ट इनटू दिस। देयर आर कोर्ट ऑर्डर्स विद गंगाराम जी, और उनके पास भी अपनी कुछ एक्नॉलेजमेंट होंगी, कुछ ऑथराइजेशन होंगी। अब ले दे के मंत्री जी ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वो इस मीटिंग को बुलाएंगे, जिसमें 4-5 नुमाइंदे पलाली से रहेंगे, 4-5 नुमाइंदे PMJSY की तरफ से रहेंगे, और इसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी कैन गो फॉर दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी साहब ने तो कहा ही है कि जहाँ भी जिस भी फ्रंट पे हमारे साथ हैं। भाई साहब, एक पॉइंट, अभी DDC इलेक्शन आने वाले हैं जी, तो आप मंत्री जी से संतुष्ट हो? इसका मतलब आपकी पलाली की जो जनता है वो भाजपा के साथ है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। हम आह्वान कर चुके हैं, मैं युवा के फेस के हिसाब से कह रहा हूँ, हम आह्वान कर चुके हैं कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर देंगे। हम जो है, ऐसा नहीं है कि किसी का फेस है। ठीक है, नेताजी मंत्री के इस खिते के हैं, लेकिन नेताजी की तरह हर कोई तो नहीं हो सकता ना। वो तो साइन करके फंड्स दे सकते हैं, एक्सिक्यूट तो ग्राउंड लेवल पे करना है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, या मोदी के नाम पे कुछ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। नेताजी का जो बनता था, आई थिंक ही हैज़ डन हिज बेस्ट एज पर हिज एबिलिटीज़। बाकी गंगाराम जी हैं, भूख हड़ताल इन्होंने करी है, हमारे मानने से कुछ नहीं जाएगा। ये BJP के पुराने वर्कर हैं, जो ये चाहेंगे वही होगा, और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस पंचायत की जनता हो जी, अगर इस पंचायत को रोड मिल जाता है तो फिर इस पंचायत को अगर रोड मिल जाता है, हमारा हक मिल जाता है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे किस तरफ हवा जाती है सर।